बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अब्दुल जलील शेख और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं CSS 2023 MPT का ये पेपर था। तो ये हम डिस्कस करने जा रहे हैं, वीडियो के एंड तक लाजमी देखिएगा। अब सबसे पहले इस्लामियात के सवालात हैं। अब इस्लामियात के सवालात में इस तरह से है कि पहला सवाल है हमारे पास कि बैटल ऑफ ओहद वाज फॉट इन विच हिजरी। अब जंग ओहद जो है वो लड़ी गई थी 3 हिजरी में। तो ये सवाल आता है अक्सर पेपर्स में, तो इनको आपने याद रखना है। इसी तरह से इससे रिलेटेड और जितने भी हैं, जंग बदर जो है वो कब लगी थी, वो 2 हिजरी में। इसी तरह से ओहद जो है वो 3 हिजरी में। फिर जंग जो है वो खंदक बोलते हैं, अहज़ाब भी उसको बोलते हैं। इसी तरह से ये सारी जंगों का आपको जो है वो पता होना चाहिए कि कौन सी किस हिजरी में हुई थी, क्योंकि इससे रिलेटेड पेपर में सवाल आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास कि हु वाज द सेकंड वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो दूसरी ज़ौजा थी वो थी हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। तो दूसरा जो है वो हमारे पास है हज़रत सौदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। फिर इसी तरह से अज़वाज मुतहरात में से और भी सवालात पूछे गए हैं, जिस तरह से हमारे पास हैं कि उसके बाद हमारे पास के हु विच वाइफ ऑफ होली प्रॉफिट पीस बी अपॉन हिम न्यू राइटिंग एंड रीडिंग। तो ये है हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा। उसके बाद है कि टू होम वाज हज़रत अबू बकर आस्क्ड कंपाइल्ड होली कुरान। अब हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने जब ये जंग यमामा हुई थी तो उसमें काफ़ी सारे जो है वो हाफिज़ जो है वो शहीद हो गए थे। तो जब वो काफ़ी सारे हाफिज़ शहीद हो गए थे तो फिर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने मशवरा दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ को। ये भी पूछा जाता है कि किसने मशवरा दिया, एडवाइस किसने किया। वो हज़रत उमर ने मशवरा दिया कि हम जो है वो इस पे ये काम कर सकते हैं, हम जो है वो कंपाइल कर सकते हैं कुरान पाक को। तो फिर हज़रत अबू बकर ने जो नॉमिनेट किया वो या जिनको हुक्म दिया वो था हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो 2-3 एंगल से ये पूछा जाता है। ये इस तरह से पूछा जाता है कि किसके दौर में शुरू हुआ, तो हज़रत अबू बकर के दौर में। फिर ये होता है कि किसने एडवाइस किया था, वो हज़रत उमर ने। फिर ये था कि किसको नॉमिनेट किया था, वो हज़रत ज़ैद बिन साबित रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। फिर किसके दौर में कंप्लीट हुआ, तो वो हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु है। तो ये इस तरह से ये MCQ आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास हु आर साहिबैन। अब साहिबैन देखिए, साहिबैन जो है वो एक अरबी का लफ्ज़ है। साहिबैन मतलब 2 साहिब, 2 साहब, ठीक हो गया। तो अब जो है वो 2 मतलब जो साहिबैन हैं वो फ़िक़्ह में किसको बोलते हैं, वो 2 बंदों को बोलते हैं। एक है इमाम यूसुफ़ और दूसरा इमाम मोहम्मद। अब यहाँ पे है इमाम शेबानी। इमाम मोहम्मद को इमाम शेबानी भी कहते हैं, ठीक है ना। तो ये भी दे सकते हैं आपको चेंज करके, इमाम यूसुफ़ एंड इमाम मोहम्मद भी दे सकते हैं, या इमाम शेबानी। बात वो एक ही है, तो वो किसी तरह से भी किसी एंगल से भी दे सकते हैं। फिर इसी तरह से कभी कभार आ जाता है कि शेखैन कौन है, जिस तरह से साहिबैन आ गया, तो इस तरह के ये भी MCQ आ रहे होते हैं। उसके बाद हमारे पास के या फिर इस तरह से आता है सवाल कि इमाम अबू हनीफ़ा का असल नाम क्या था, तो वो था उनका नोमान बिन साबित। तो ये सवाल आ रहा होता है, ठीक है ना। उसके बाद हमारे पास है कि विच सहाबी नेम इज़ रिटन इन कुरान। अब ये आपको कंफ्यूज करने के लिए ये भी दे सकते हैं कि ज़ैद बिन हारिस, ज़ैद बिन साबित कौन सा है, तो वो ज़ैद बिन हारिस है। ए ऑप्शन इसमें भी करेक्ट है 6th वन में। उसके बाद हमारे पास के द निसाब ऑफ ज़कात ऑन सिल्वर इज़। तो सिल्वर पे जो ज़कात है, जो निसाब है उसका, वो है 52.5 तोला। और गोल्ड पे पूछ लेते हैं तो वो 7.5 तोला। उसके बाद हम आगे आते हैं। अब हमारे पास के व्हाट वाज द नंबर ऑफ़ क्लासेस ऑफ चार्टर ऑफ मदीना। चार्टर ऑफ मदीना, मीसा के मदीना में कितने क्लासेस हैं, तो ये 47 हैं। कहीं कहीं 51 भी आता है, लेकिन 47 ज़्यादातर सही है। उसके बाद हमारे पास अल हुदैबिया ट्रीटी वाज स्क्राइब्ड बाय। अब हुदैबिया ट्रीटी जो है वो किसने मतलब लिखी थी, किसने स्क्राइब की थी, तो वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने की थी। उसके बाद द वाइफ इज़ इंटाइटल्ड टू। अब इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं। डे शेयर ऑफ हर डिसीज हस्बैंड्स प्रॉपर्टी इफ़ शी हैज़ नो चिल्ड्रेन। अगर उनको कोई बच्चा नहीं है
तो फिर उनको जो है वो जो हिस्सा मिलेगा वो 1/4 मिलेगा। लेकिन अगर जब बच्चे होते हैं तो फिर जो है वो 8वां हिस्सा मिलता है, तो 1/8 जो है वो डिस्ट्रीब्यूशन फिर इस तरह से होती है। तो वो भी पूछ सकते हैं, ये भी पूछ सकते हैं। हम आगे चलते हैं। अब उसके बाद हमारे पास कि ज़कात वाज मेड ओब्लिगेटरी इन। अब ये सवाल आप देख लें कि आपको याद रखने हैं कि नमाज कब फ़र्ज़ हुई थी, रोज़ा कब फ़र्ज़ हुआ, ज़कात, हज, ये सारी चीज़ें जो है वो कब फ़र्ज़ हुई। तो ये सवाल ये आ रहे होते हैं, ठीक है ना। तो ये 2 हिजरी है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा जिसमें जो है वो तफसील से जो है वो एक एक को फिर मैं डिस्कस करूंगा कि जिस तरह से, क्योंकि MCQs आ रहे होते हैं, हम वो अपलोड करते हैं, वो आपके सामने प्रेजेंट करेंगे। उसके बाद हमारे पास के इस्लामिक कैलेंडर वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। तो इस्लामिक कैलेंडर जो है वो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में हुआ। उसके बाद हमारे पास सोशल बाइकॉट ऑफ बनु हाशिम टुक प्लेस इन विच नबवी। तो सोशल बाइकॉट जो था, कभी कभार ये आता है कि कितने साल तक था, ज़्यादातर ये सवाल आता है, तो वो 3 साल तक था। और वो कौन सी नबवी थी, तो 7 से 10th नबवी तक। ठीक हो गया, 7 to 10। उसके बाद व्हाट इज़ रिलेशन बिटवीन अबू सुफियान विथ जो है वो तो हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कज़न है, बी ऑप्शन। उसके बाद है हु वाज डिक्लेयर्ड हाइपोक्राइट। अब मुनाफिक जो है वो डिक्लेयर किसको किया गया था, ये अब्दुल्ला बिन उबैया, ये जो है वो मशहूर हैं, इनको जो है वो डिक्लेयर किया गया था शायद कुरान में कि वो मुनाफिकों में से है, हाइपोक्राइट। उसके बाद है द पीरियड्स ऑफ बोथ ईद आर। तो ये दोनों जो ईदें हैं, ईद उल फितर और ईद उल अज़हा, वो दोनों जो हैं वो वाजिब हैं, ठीक है, फ़र्ज़ नहीं है, वाजिब है पढ़ना। उसके बाद है हु इज़ द 5th राइटियस कैलिफ ऑफ हिजाज ड्यूरिंग बस कहाँ गया, हाँ, हु इज़ द 5th राइटियस कैलिफ ऑफ हिजाज। तो ये है हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़। ये भी आ रहा होता है 4 खुलफा राशिदीन, वो तो पता है हमें कि हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। तो ये चारों साहबा वो हो गए, और एक जो है वो जो 5th राइटियस कैलिफ ऑफ हिजाज जिनको बोला जाता है वो हज़रत उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ हैं। उसके बाद हु वाज 3rd कंपनियन ड्यूरिंग द माइग्रेशन टू मदीना बिसाइड्स हज़रत मोहम्मद एंड सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एंड हज़रत अबू बकर। तो ये जो है वो है हज़रत आमिर बिन फ़हीरा, जो कि तीसरे जो है वो सहाबी थे जो कि हिजरत के वक्त अल्लाह के रसूल के साथ थे और हज़रत अबू बकर के साथ थे। उसके बाद है इन ह्यूमन बीइंग। अब ये जो है वो इस्लामियात के हमारे सवालात हो गए। अब जो है वो ये जनरल सवालात हैं, साइंस के भी हैं इसमें, कि ह्यूमन बीइंग ब्लड डज़ नॉट क्लॉट ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेपरिन होता है, तो उसकी वजह से ब्लड क्लॉट नहीं होता। उसके बाद क्यूरेंट इज़ तो ये फ्रूट है, मेरे ख्याल सीड नहीं होता है इसमें, कुछ इस तरह से है। उसके बाद विच इंस्ट्रूमेंट इज़ यूज टू मेजर प्रेशर। तो ये बैरोमीटर होता है, बैरोमीटर जिससे हम क्या कर रहे होते हैं, जिससे हम जो है वो प्रेशर को मेजर कर रहे होते हैं। उसके बाद है साइंस कंसर्न्ड विद इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ ह्यूमन ऑफस्प्रिंग इज़ कॉल्ड यूजेनिक्स। मतलब ट्रू जेनेटिक्स जो है वो, या यूजेनिक्स जिसको बोलते हैं, वो सही होगा। उसके बाद द लोएस्ट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर इज़, तो वो ट्रोपोस्फेयर है। अब वाटर बॉयल्स एट 100 डिग्री ऑन सेल्सियस स्केल। व्हाट इज़ द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर ऑन फ़ारेनहाइट स्केल। अब बॉइलिंग मतलब यही है कि बॉइलिंग पॉइंट वाटर की जो है वो फ़ारेनहाइट स्केल में कितनी है, तो वो 212 फ़ारेनहाइट है। उसके बाद विच कन्वर्ट साउंड एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। साउंड को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करने वाला माइक्रोफोन है। उसके बाद द प्रोसेस विच इन्वॉल्व्स बोथ सॉलिड एंड लिक्विड फेजेस इज़ कॉल्ड। तो ये मेल्टिंग पॉइंट है, या मेल्टिंग प्रोसेस है, या मेल्टिंग पॉइंट है। उसके बाद विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नो रूट फ्लावर। नो रूट फ्लावर किसको नहीं होते, मोस्ट फ्लेवर वर्ड्स, बोथ ए एंड बी सही है। फिर हमारे पास आइज लुक्स वाइट बिकॉज। आइज जो है वो वाइट क्यों नज़र आती हैं, बिकॉज इट रिफ्लेक्ट्स लाइट, ए ऑप्शन करेक्ट है। फिर हमारे पास है नंबर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड आर प्रेजेंट इन 220 mg। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है 0.05 मोल। फिर है हमारे पास फाइंड द ऑड वन आउट। तो ये फ़िश जो है, फ़िश, टोरटॉइस, फ्रॉग, नन ऑफ दीज, तो फ़िश इसमें करेक्ट है।
फिर है हमारे पास ये इस तरह के सवाल आ रहे होते हैं, ठीक है। ये फाइंड द ऑड, तो इसमें गूगल, क्रोम, मोजिला, फायरफॉक्स, इसमें गूगल सही है। अब जो है वो ये फिर पाकिस्तान से रिलेटेड या पाकिस्तान अफेयर से रिलेटेड है कि न्यू स्टार्ट ट्रीटी वाज साइन बिटवीन, तो ये यूएसए और रशिया के दरमियान में हुई थी न्यू स्टार्ट ट्रीटी। उसके बाद क्रिकेट डिप्लोमेसी, ये किसके दौर में शुरू हुई? ये जनरल ज़िया-उल-हक के दौर में शुरू हुई है। फिर हमारे पास एनपीटी स्टैंड्स फॉर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी। फिर हमारे पास है कि फ्रीडम ऑफ इंटरनेशनल FOIP स्टैंड्स फॉर, एफ से फ्रीडम ऑफ इंटरनेशनल एंड प्रोटेक्टेड प्राइवेसी, ए ऑप्शन करेक्ट है इसमें। फिर हमारे पास है गेट, GATT, ये स्टैंड्स फॉर, ये तो मतलब आप देखें एब्रीवेशंस भी आपके पास आ रहे हैं, तो एब्रीवेशंस को भी आपने जो है वो तैयार करना है कि जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, ये जो जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड वाला आ जाएगा इसमें। उसके बाद है डेटन पीस अकॉर्ड्स वर साइन टू रिजॉल्व विच कन्फ्लिक्ट, तो ये एक वॉर हुई थी जो कि बोस्नियन वॉर जिसको बोला जाता है, तो ये जो है वो ट्रीटी या ये अकॉर्ड जो है वो उनके दरमियान में साइन हुआ था। उसके बाद ऑफिशियल नेम ऑफ वर्ल्ड बैंक, वेरी इंपॉर्टेंट है कि वर्ल्ड बैंक का ऑफिशियल नेम क्या है, तो वो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। फिर हमारे पास आ जाता है कि हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर इन यूरोपियन यूनियन में 27 कंट्री हैं। फिर ये आता है सवाल कि नेटो में कितने ममालिक हैं, तो नेटो में हैं अब 32 हैं, 32, ठीक हो गया। अब 27 तो ये यूरोपियन यूनियन वाले हो गए, एक जो है वो हमारे पास USA हो गया, एक जो है वो कनाडा हो गया, 29 ये हो गए, एक तुर्की हो गया, 30 वो हो गए, और एक जो है वो फिनलैंड ने ज्वाइन किया था। वो कब किया था? 4 अप्रैल 2023 को किया था फिनलैंड ने, तो ये हो गए हमारे पास 31। 32वां जो था वो स्वीडन था, जो कि 2024 में उन्होंने 2024 है या 2025, बल्कि 2024 ही है, 2024 में मार्च में जो है वो उन्होंने ज्वाइन किया था स्वीडन ने। तो ये अभी 32 मेंबर्स हो गए नेटो के बता रहा हूँ, तो ये भी आप याद रख लें। उसके बाद हु इज़ द 5th प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया की जो 15वीं प्रेसिडेंट है वो कौन है? वो अभी भी वही है, ठीक है, वो जो कि जुलाई 2022 में हुई थी, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। तो अभी भी यही है और ये खातून है और अभी भी यही है, और जुलाई 2022 में ये बनी थी। उसके बाद द बॉडी टू कोऑपरेट बिटवीन फेडरल एंड प्रोविंशियल इज़, वो बॉडी जो कि फेडरल और प्रोविंशियल के दरमियान कोऑपरेट करती है उसको बोलते हैं CCI का फुल फॉर्म है काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट, जो कि सूबाई जितने भी मसाइल होते हैं सूबों से रिलेटेड और वफाक से रिलेटेड दोनों के दरमियान में ये ताउन या जो है वो कोई भी मसाइल होते हैं तो ये रिजॉल्व करते हैं या वहाँ पे बैठ के बात होती है। हु वाज द सेकंड गवर्नर जनरल ऑफ पाकिस्तान, तो ख्वाजा नाज़िमुद्दीन। अब ख्वाजा नाज़िमुद्दीन सेकंड गवर्नर जनरल भी हैं और सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी हैं, ठीक है ना, क्योंकि जो कायदे आज़म के बाद ये जो है वो सेकंड गवर्नर जनरल बन गए थे 1948 में। फिर लियाकत अली खान की वफ़ात के बाद 1951 में फिर ये जो है वो वज़ीर आज़म बन गए थे। तो सेकंड गवर्नर जनरल भी हुए, सेकंड प्राइम मिनिस्टर भी हुए। इसी तरह से 18th अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विथ, तो जाहिर सी बात है सूबाई खुद मुख्तियारी की बात हो रही होती है 18th अमेंडमेंट में। 25वीं अमेंडमेंट में जो है वो फाटा की मर्जर की बात होती है, और फाटा मतलब KP के साथ मर्ज हुआ था। और 26वीं अगर तरमीम की, क्योंकि अभी 26 आ चुकी हैं तरमीम ना, तो 26 तरमीम जो है वो 26वीं तरमीम में फिर क्या है वो जुडिशरी से रिलेटेड जो भी अमेंडमेंट थी वो ज़्यादातर जुडिशरी से रिलेटेड 26वीं तरमीम कहलाती है। उसके बाद इन द कोल्ड वार इरा द ऑफिशियल नेम ऑफ वेस्ट जर्मनी वॉज, तो कोल्ड वॉर जो कि हुई थी हमारी ये USA एंड USSR के दरमियान, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक, ये रशिया भी जिसको बोल सकते हैं, उनके दरमियान में हुई थी। तो उस वक्त जो है वो जर्मनी के 2 हिस्से होते थे, एक ईस्ट जर्मनी था, एक वेस्ट जर्मनी था। फिर ये 1990s में जो है वो यूनाइट हुआ, फिर एक ही जर्मनी बन गया। तो वेस्ट जर्मनी का ऑफिशियल नेम था फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी। फिर हमारे पास है कि पेरिस एग्रीमेंट 2015 रिलेट्स टू, पेरिस एग्रीमेंट क्लाइमेट चेंज के साथ रिलेट करती है, 2015 में हुई थी। फिर जब डोनाल्ड ट्रंप आया था 2020 में जब आया था
बल्कि नहीं, 2016 में जब आया था तो उससे जो है उन्होंने विड्रॉ कर लिया था पेरिस एग्रीमेंट से। फिर उसके बाद अभी भी जब दोबारा आए, उसके बाद ट्रम्प के बाद वो आया, जो बाइडेन आया, फिर उन्होंने दोबारा ज्वाइन किया, फिर जो है वो अभी ट्रम्प ने दोबारा इसको विड्रॉ कर दिया। तो ये पूछा जा सकता है किसी भी एंगल से। उसके बाद ऑपरेशन नेपट्यून स्पीयर वॉज कंडक्टेड अगेंस्ट, तो ये ओसामा बिन लादेन के ख़िलाफ़ हुआ था। सेनोनियम ऑफ प्रीरोगेटिव, अब प्रीरोगेटिव का सेनोनियम, प्रीरोगेटिव का मतलब ये होता है कि मतलब किसी को इख्तियार देना, ठीक है ना। तो ये प्रिविलेज का मतलब भी वही इख्तियार वाली बात होती है, वो जो होती है कि इसको प्रिविलेज है, इसको इख्तियार है, इसको फोकियत हासिल है। उसके बाद सेनोनियम ऑफ डिकेडेंस, डिकेडेंस का जो सेनोनियम है वो है हमारे पास डिप्रेविटी। उसके बाद है सेनोनिम ऑफ साइमुलेट, साइमुलेट का मतलब साइमुलेट करना, कॉपी करना। तो इमिटेट का मतलब वही होता है नकल करना, कॉपी करना। फिर हमारे पास आता है एंटोनियम ऑफ फॉशियस, तो फॉशियस का मतलब होता है बेवकूफ़ आना, ठीक है ना, अहमक आना। तो सेंसिबल का मतलब होता है अक्लमंद, मतलब समझदार। उसके बाद एंटोनियम ऑफ सार्टोरियल, सार्टोरियल मतलब ये कपड़ों से रिलेटेड होता है, और डम्पी वो बोल सकते हैं इसको। और उसके बाद एंटोनियम ऑफ इम्प्रोविडेंट, इम्प्रोविडेंट का एंटोनियम जो है, इम्प्रोविडेंट की मायने भी अगेन वही है जो मतलब फ़जूल खर्च करने वाला। सेंसिबल मतलब समझदार, जो कि फ़जूल खर्च ना करे। उसके बाद ग्रुप ऑफ टेररिस्ट अटैक द आर्मी पब्लिक स्कूल APS इन पेशावर, तो ये 16 दिसंबर 2014 को APS पे हमला हुआ था। हाउ मेनी कंट्रीज़ आर देयर इन सार्क, सार्क में कितने कंट्रीज़ हैं? 8। अब सार्क का फुल फॉर्म क्या है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कोऑपरेशन, ठीक हो गया। 8 मेंबर्स हैं। साउथ एशिया में जितने मेंबर्स आ जाते हैं, जिसमें पाकिस्तान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, नेपाल है, मालदीव्स है, भूटान है, और उसके अलावा बांग्लादेश है, बाकी एक रह गया श्रीलंका। तो ये सारे जो 8 मेंबर्स हो गए आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ कंसिडर्ड द फैक्टो कैपिटल ऑफ यूरोपियन यूनियन, तो ये बेल्जियम है। उसके बाद साफ्टा वॉज साइन टू रिड्यूस द कस्टम्स ड्यूटीज़ ज़ीरो इन 2016 में। साफ्टा ये सार्क के अंदर ही आता है, इसका भी फुल फॉर्म देख लीजिएगा। मेरे ख्याल से वही है, साउथ एशियन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, हाँ यही है शायद, लेकिन कंफर्म कर लीजिएगा, ये भी सार्क में ही है। उसके बाद हमारे पास शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन SCO, तो ये कब साइन हुआ था? ये 2002 में हुआ था। SCO के फिर मेंबर्स कितने हैं, कौन कौन से हैं? ज़्यादातर सवाल आता है कि पाकिस्तान ने और इंडिया ने कब ज्वाइन किया था, तो 9 जून 2017 को ज्वाइन किया था। 9 जून 2017 को पाकिस्तान ने भी ज्वाइन किया था, इंडिया ने भी ज्वाइन किया था, ठीक है। उसके बाद अभी ईरान ने भी ज्वाइन किया था। तो इस तरह के सवाल आते हैं। कमेंट सेक्शन में हमें लाजमी बताएं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, हम इस पे जो है वो और वीडियोस बनाएं। आप इंटरेस्टेड हैं तो आप कमेंट लाजमी करें, ताकि हम इस पे और काम करें। फिर मिलते हैं इंशाल्लाह दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।